अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तो वो मुज़ाकरात हैं जो आपको पार्लियामेंट में नज़र आ रहे हैं, जिसकी सदारत अय्याज सादिक साहब कर रहे हैं। असद कैसर साहब भी उसमें बैठते हैं, पीटीआई के लोग, नून लीग के कुछ लीडर्स, राना सनाउल्लाह वगैरह, उसके बाद पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं, अलामा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हामिद रजा साहब इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। लेकिन असल जो चीज़ है या असल जो मुज़ाकरात हैं वो यहाँ पर नहीं हो रहे, और अगर बाद में वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसको पार्लियामेंट का एक कवर देने के लिए इन मुज़ाकरात में जो चीज़ें तय हो जाएंगी तो उनको एक कवर अप दिया जाएगा। लेकिन उस हवाले से हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त और डिवेलपिंग स्टोरी है जिसमें ये फैसला हो चुका है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको घर भेजा जाएगा। लेकिन कैसे, कब और क्यों, ये हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि ये खबर आई कहाँ से है, ये तो पहली बात मैं आपको ये तय कर लूँ या बता दूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हो रहा है ये कवर अप के लिए तो बहुत अच्छा है और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ कि यार ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बैठने नहीं चाहिए। लेकिन असल इशू ये है, इस मुज़ाकराती कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं किसी के ऊपर भी इमरान खान साहब ट्रस्ट नहीं करते। ये 100% दुरुस्त खबर है। उसके बाद नून लीग की तरफ से भी जो लोग बैठे हुए हैं सिवाय एक दो के किसी को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ट्रस्ट नहीं करते, और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही जो है वो बैठ जाती है आकर। असल फिर हमने इसकी सर्च आउट की और मैंने मुख्तलिफ न्यूज़ और मुख्तलिफ जो अपने रेफरेंस थे, जो अपने ज़राए जिसे आप कह लें, उनको दौड़ाया और कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी और फिर मैंने एक यानी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो ये कि असल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं है, वो बैकडोर के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी को ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा वो इस वक्त पीटीआई के किसी भी लीडर को किसी भी लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान में है उसको वो ट्रस्ट नहीं करते, और यही वजह है कि असल मुज़ाकरात कहीं और पर हो रहे हैं और वो बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं। और वो किसके हो रहे हैं? वो ताकतवर हल्कों के साथ हो रहे हैं। और उन मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो हैं वो तय भी हो चुकी हैं। इस हवाले से जब ये बात की गई, अच्छा ये बात तय है, जब भी आप किसी पीटीआई के बंदे से पूछेंगे, नून लीग के बंदे से पूछेंगे, वो सभी एक बात बोलेंगे कि असल में यही मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा। ये सभी इससे इनकार करेंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। असल में वही मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर आप रिमाइंड करें हमारी कुछ पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उन वीडियोस में एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो ख्वाजा आसिफ ने बोला था कि नून लीग को समर कार फूंक फूंक कर पाँव रखना चाहिए, ये जो मुज़ाकरात का हमें बोला जा रहा है ये सब जो है वो क्या है, ये एक ट्रैप है जिसमें नून लीग को फंसाया जा रहा है। असल में ख्वाजा आसिफ ने ये बोला नहीं क्योंकि वो इतनी पावर नहीं रखते या उनसे बोला नहीं जाता, क्योंकि इस उम्र में तो नहीं जेल जाया जाता, इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन वो कहते हैं डके छुपे अल्फाज में ये बात कही थी उन्होंने कि असल में हुआ ये है कि पीटीआई के मुज़ाकरात कहीं और होते हैं। और अच्छा मजे की बात है कि अब नून लीग इतनी फंस चुकी है कि इधर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके उन मुज़ाकरात को सबूताज करने की अपनी जगह ये कोशिश कर रहे हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे। असल में वो इन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करना चाहते, वो उन मुज़ाकरात को करना चाहते हैं। जैसे कल उज़्मा वारी ने कहा कि माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी मिलेगी, और ये 9 मई की या 26 नवंबर की जो भी ये बातें करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि असल में उनको बताना कि हम आपके वफादार हैं, आप नहीं इनके साथ कोई अपना पैचअप नहीं कर लेना। ये असल खबर है।